दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे मुकाबले में जीत के बाद आज अंतिम निर्णायक मुकाबला खेला गया, जिसमें बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया। तो वहीं दिनेश कार्तिक ने अंतिम ओवरों में कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दिलाई भारत को जीत। तो वहीं पारी के 19वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने पैट कमिंस का करियर कर दिया लगभग समाप्त। बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पहले मुकाबले में तो भारतीय टीम को हार मिली, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। लेकिन अब अंतिम मुकाबले में जब दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला गया तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैदान पर आना पड़ा, जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान एरन फिंच और ग्रीन कैमरन मैदान पर आते हैं, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और भारतीय गेंदबाजों के सामने विरोधी टीम के बल्लेबाज काफी ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां शुरुआत में पहले ही ओवर में भुवनेश्वर को 3 छक्के एरन फिंच ने जड़ दिए, तो वहीं दूसरा ओवर कराने आए जसप्रीत बुमराह को भी 2 चौके ग्रीन ने जड़ दिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से पहले ओवर में 2 चौके खाए थे, उसे देखकर लग रहा था कि आज भारतीय गेंदबाजों का दिन नहीं है। जहां पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने तहलका मचा दिया और 55 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने एक बार फिर से अक्षर पटेल आते हैं, तो उन्होंने पहली ही गेंद पर एरन फिंच को आउट कर दिया। एरन फिंच 35 रन बनाकर पवेलियन चले गए। तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल भी मात्र 2 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए थे, जिसके बाद अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी स्टीव स्मिथ की रही। लेकिन दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ग्रीन का तोड़ किसी के पास भी नहीं था। ऐसे में गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने अपनी जबरदस्त फील्डिंग के दम पर ग्रीन को 25 रन के स्कोर पर रन आउट कर दिया और अब बल्लेबाजी करने मैथ्यू वेड आते हैं, जहां स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और 14 ओवर तक मैथ्यू वेड ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 18वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन पारी के अंतिम ओवर की गेंद पर छक्का लगाकर मैथ्यू वेड ने 102 रनों की नाबाद पारी खेली। तो वहीं दूसरी तरफ से स्टीव स्मिथ ने 65 रनों की नाबाद पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 218 रन 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और KL राहुल मैदान पर आते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सलामी जोड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और ये साझेदारी दूसरे ही ओवर में खत्म हो गई, जहां बल्लेबाजी कर रहे KL राहुल मात्र 4 रन के स्कोर पर पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आते हैं। जिस तरीके से एरन फिंच ने फील्ड की सजावट की, करीब से देखकर लग रहा था कि आज विराट कोहली बड़े ही बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन कप्तान एरन फिंच ने गेंदबाजी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी गेंदबाज एडम जांपा को उतार दिया और पहली ही गेंद पर विराट कोहली मात्र 7 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं किया था, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा बहुत योगदान देते हुए 12 ओवर तक को पारी को संभाल रखा। लेकिन 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 25 रनों की पारी खेलने के बाद जोश हेजलवुड की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया गया, जो इस समय अपने खतरनाक फॉर्म में है। लेकिन दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले के फॉर्म को इस मुकाबले में सुचारू रूप से जारी रखा, जहां कप्तान रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और 14वें ओवर में अपना अर्धशतक उन्होंने 34 गेंदों पर पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं, तो हार्दिक पांड्या को गेंदबाज पैट कमिंस ने पिछले मुकाबले की तरह इस बार भी 4 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर खड़े एरन फिंच के हाथों कैच आउट करा दिया और अब बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक आते हैं। लेकिन अब दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा दोनों पर ही जीत की उम्मीद टिकी हुई थी। जहां रोहित शर्मा तो अपने शानदार फॉर्म में थे, तो वहीं दिनेश कार्तिक को जिस काम के लिए टीम में रखा जाता है उसकी आज अग्नि परीक्षा होनी थी और 4 ओवर में जीत के लिए 75 रनों की आवश्यकता पड़ी। तो रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्के के
साथ 15 रन बटोर लिए। लेकिन अभी भी 3 ओवर में 50 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने जोश हेजलवुड की शामत आने वाली थी, जहां दिनेश कार्तिक ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बटोर लिए। लेकिन अभी भी 2 ओवर में जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता थी, जहां गेंदबाजी करने पैट कमिंस को पहली 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। हालांकि चौथी गेंद पर रोहित शर्मा 101 रन के स्कोर पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए और पवेलियन को लौट गए। रोहित शर्मा ने इस मैच में 45 गेंदों पर 7 चौके और 8 छक्के की मदद से 101 रनों की पारी खेली। तो वहीं 1 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को दी और दिनेश कार्तिक ने अंतिम गेंद पर चौका लगा दिया। लेकिन अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया था, क्योंकि अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हेजलवुड को बुलाया गया और जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में पहली ही गेंद पर खाली होने के बाद अक्षर पटेल ने स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को दे दी। अब 4 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता पड़ी तो दिनेश कार्तिक ने सामने की तरफ 2 बाउंड्री लगा दिए। अभी भी 2 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में दिनेश कार्तिक ने पीछे की तरफ 2 रन ले लिए, लेकिन अब अंतिम गेंद पर दिनेश कार्तिक ने सामने की तरफ आगे बढ़कर छक्का लगाते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई। इसमें दिनेश कार्तिक ने 18 गेंदों पर 42 रनों की 3 चौके और 4 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश है और सीरीज जीत की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अगले मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।